हाँ हाँ बिल्कुल। जैसे इस रथ ने भी 33 वर्ष पूरे किए, यह भी ड्रामा में पाठ है। बाप की मदद और बच्चों की हिम्मत दोनों मिलकर पाठ बजाते हैं। अच्छा, सदा सर्व सदा स्नेह के सागर में समाये हुए, सदा लव में लवलीन रहने वाले, जैसे सदा स्नेह के सागर में समाये हुए, सदा लव में लवलीन रहने वाले, सदा करावनहार आत्मा स्वरूप में स्थित रहने वाले, है ना, मन के बस नहीं होने वाले। कौन बच्चे बैठे यहाँ पर? मन को चलाने वाले, मन का हर विचार को चलाने वाले, सदा 3 शब्दों के शिव मंत्र को प्रत्यक्ष जीवन में लाने वाले, सदा बाप के समान मास्टर मुक्तिदाता बन विश्व की आत्माओं को मुक्ति दिलाने वाले, ऐसे सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया बाबा। ठीक है ना? तो अभी की मुरली से हमें क्या समझ में आया कि मुझे मुक्तिदाता, मैं आत्मा हूं मुक्तिदाता, लेकिन कैसे मुक्ति देनी है? सर्व शक्तियों को धारण, कहीं रिंचक मात्र भी व्यर्थ ना चले। व्यर्थ तब चलता है जब कोई ना कोई शक्ति की कमी है या नहीं है ना? व्यर्थ चलता क्यों है? जब कोई ना कोई शक्ति की कमी है। तो अब मुझे सर्व शक्तियों को धारण करना है, और वो कैसे होगा? आत्मा साकार से निराकारी स्थिति में आना पड़ेगा। रोल को देखेंगे तो सहन नहीं होगा, लेकिन उसी सेकंड हमारे पास क्या है औजार? मैं आत्मा निराकार। जैसे ही ये समझे, मैं आत्मा मालिक बन जाती हूँ, और जैसे ही मालिक बने, सर्व शक्तियां मेरा क्या बन जाएगी? शस्त्र बन जाएगी। दादी जी से आज के दिन बाप ने बच्चों को विशेष विश्व के सामने प्रत्यक्ष किया। बाप करावनहार बने प्रकाशमणि दादी से, और बच्चों को करणहार बनाया। अच्छा है, यह स्नेह की लहर सभी को समा देती है। अच्छा, शरीर को चलाने की विधि आ गई ना, चलाते चलाते बाप समान अव्यक्त बन जाएगी। सहज पुरुषार्थ है दुआएं, सबसे सहज पुरुषार्थ है दुआएं। सारे दिन में कोई भी नाराज नहीं हो, दुआएं मिले, यह है फर्स्ट क्लास पुरुषार्थ। क्या है फर्स्ट क्लास पुरुषार्थ? दुआएं देना। सार बोलिए सारे, सबको, सारे दिन में कोई भी नाराज ना हो, दुआएं मिले, यह है फर्स्ट क्लास पुरुषार्थ। सहज भी है, फर्स्ट भी है, ठीक है ना? शरीर कैसा भी हो, लेकिन आत्मा तो शक्तिशाली है ना? तो जो आप सभी बच्चों ने 14 बरस तपस्या की, वह तपस्या का फल सेवा करा रहा है। अभी तो आपके बहुत साथी बन गए हैं, अच्छी अच्छी सेवा के साथी हैं, बस आपको देखकर खुश होते हैं, यही बहुत है, ठीक है। वरिष्ठ बड़े भाइयों से, है ना, आप सबको पता है कि हमारे बीच में से निर्वेद भाई ने शरीर छोड़ा है, शायद उनका अंतिम संस्कार आज है। वरिष्ठ बड़े भाइयों से ड्रामा अनुसार जो सेवा के प्लान बनते हैं वह अच्छे बन रहे हैं, और हर एक सदा संगठन में स्नेह व दुआएं लेने के लिए, है ना, अगर संगठन में अगर हमें स्नेह भी चाहिए और दुआएं भी मिले, हम चाहते हैं सभी मुझे दुआएं दे, उसके लिए क्या है पुरुषार्थ? बालक सो मालिक का पाठ पक्का कर दो। क्या कर दो? पाठ, है ना? संगठन में रहो तो बालक, और लेकिन जब अपने ऊपर काम करना हो तो क्या बन जाओ? मालिक, है ना? संगठन में हमेशा बालक बन के रहना है। दुआएं लेने के लिए बालक सो मालिक का पाठ पक्का कर, एक दो को आगे बढ़ाते हुए, एक दो के विचारों को सम्मान देते हुए आगे बढ़ते हैं, तो सफलता ही सफलता है। सफलता तो होनी ही है, लेकिन अभी जो निमित्त आत्माएं हैं, उनको विशेष स्नेह के संबंध में लाना है, या सबके पुरुषार्थ को तीव्र बनाना है। स्नेह, निस्वार्थ स्नेह, जहां निस्वार्थ स्नेह है वहां सम्मान देंगे भी और लेंगे भी, है ना? बाबा ने कहा जब आत्मा का स्नेह होगा एक दूसरे के प्रति, तो हर आत्मा तुमको देगी भी और उनसे उनको मिलेगा भी।
है ना। निस्वार्थ स्नेह, जहां निस्वार्थ स्नेह है वह सम्मान देंगे भी और लेंगे भी। वर्तमान समय स्नेह की माला में सबको पिरोना, यही विशेष आत्माओं का कार्य है। और इससे ही स्नेह संस्कारों को परिवर्तन भी करा सकता है ना। विशेष आत्माओं का कार्य क्या है? सबको स्नेह देना। हमारा विशेष कार्य, ब्राह्मणों का विशेष कार्य क्या है? सबको स्नेह देना। लेकिन स्नेह कैसे भी संस्कार वाले को समीप ला सकता है? सिर्फ स्नेह के दो शब्द सदा के लिए उनके जीवन का सहारा बन जाता है। निस्वार्थ स्नेह जल्द से जल्द माला तैयार कर देगा। ब्रह्मा बाप ने क्या किया, है ना? ब्रह्मा बाप ने क्या किया? स्नेह से अपना बनाया। समझ रहे हैं ना? क्या दिया ब्रह्मा बाबा ने सबको? निस्वार्थ स्नेह। तो आज इसकी आवश्यकता है ना? है ना कि नहीं है? हर आत्मा को क्या चाहिए? तो कैसे बनाना है उसको अपना? निस्वार्थ स्नेह से। ऐसे है ना। सोनीपत के लिए मीटिंग हो रही है, वहां अनुभूति कराने के लिए साधनों का उपयोग कैसे करें? वहां तो प्लान बना रहे, हर एक के संकल्प विचारों को जो विशेष मेजोरिटी स्वीकार करे वह बनाओ, है ना। जब सबके विचार मिले वो विशेष मेजोरिटी स्वीकार करे वह बनाओ। अनुभूति तब करा सकेंगे जब अनुभूति स्वरूप बनेंगे। अनुभूति तब करा सकेंगे जब अनुभूति स्वरूप बनेंगे। अच्छा, है ना। सब चीज का, सुख शांति का हम खुद अनुभव करेंगे, हमारे अंदर खुद समर्थ चलेगा, तब तो सामने वाले को अनुभूति कराएंगे कि क्या है समर्थ। वरदान। अच्छा, आज का वरदान है दृढ़ता की शक्ति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले, दृढ़ता की शक्ति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले त्रिकालदर्शी आसनधारी भवन। दृढ़ता की शक्ति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले त्रिकालदर्शी आसनधारी भवन। त्रिकालदर्शी आसनधारी भवन, है ना। इसका पहले सार पढ़ते हैं। दृढ़ता की शक्ति श्रेष्ठ शक्ति है जो अलबेलेपन की शक्ति को सहज परिवर्तन कर देती है। दृढ़ता की शक्ति श्रेष्ठ शक्ति है जो अलबेलेपन की शक्ति को सहज परिवर्तन कर देती है। बाप दादा का वरदान है, जहां दृढ़ता है वहां सफलता है ही है। क्या है? जहां दृढ़ता है वहां सफलता है ही है। सिर्फ जैसा समय वैसा विधि से सिद्धि स्वरूप बनो। जैसा समय वैसी विधि से सिद्धि स्वरूप बनो। कोई भी कर्म करने के पहले उसके आदि मध्य अंत को सोच समझ कर कार्य करो। कोई भी कर्म करने के पहले उसके आदि मध्य अंत को सोच समझ कर कार्य करो और कराओ, अर्थात त्रिकालदर्शी आसनधारी बनो, तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा, है ना। कोई भी कर्म करो तो उसके आदि मध्य अंत को सोचो कि ये कर्म करने से क्या होगा। तो बाबा ने कहा तुम कौन बन जाओगे? त्रिकालदर्शी आसनधारी। आसन तो है ही आत्मा का, लेकिन तुम तीनों काल को देखकर कर्म करोगे तो तुम्हें क्या टाइटल मिलेगा? त्रिकालदर्शी आसनधारी बनो, तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। संकल्प रूपी बीज, संकल्प रूपी बीज शक्तिशाली दृढ़ता संपन्न हो तो वाणी और कर्म में सहज सफलता है ही। संकल्प रूपी बीज शक्तिशाली दृढ़ता संपन्न हो तो वाणी और कर्म में सहज सफलता है ही। तो कौन सा बीज को शक्तिशाली बनाना है? संकल्प रूपी बीज अगर शक्तिशाली है तो हमारे कर्म और हमारे वाणी इसमें चेंजेस ना आए, सक्सेस ना मिले, सफलता ना मिले, ये हो ही तो क्या चीज चेंज करना है? संकल्प रूपी बीज। कहीं ना कहीं हमारे संकल्पों में दृढ़ता नहीं है, कहीं ना कहीं हमारे संकल्पों में कमजोरी है, कहीं ना कहीं हमारे संकल्पों में हमको निश्चय नहीं है। तो संकल्प रूपी बीज क्या हो? दृढ़ता संपन्न हो कि विजय मेरा जन्म सिद्ध कोडिंग हो जाए हमारे मन में, है ना। ब्रेन उस सब से बात करे हमसे कि नहीं, सफलता मिलना ही है, होना ही है,
हर सेकेंड सफलता समाई हुई है मेरे को, है ना। जो शरीर की हर कोशिका उसको समझ में आ जाए कि खुश रहना ही है, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार। इस तरह से बाबा ने कहा अगर सफलता के लिए बीज नहीं डाला तो वाणी और कर्म में भी वो दिखाई। स्लोगन, सदा संतुष्ट रहे, सर्व को संतुष्ट करने वाले ही संतुष्ट मणि है। सदा संतुष्ट रहे, सर्व को संतुष्ट करने वाले ही संतुष्ट मणि है ना। संतुष्ट मणि किसे कहेंगे? बाबा ने क्वेश्चन पूछा आज। संतुष्ट रहे, सबको संतुष्ट करना है। अगर सबको संतुष्ट नहीं किया, वो आत्मा के संकल्प चल रहे हैं हमारे प्रति, आप बोलो क्या हम संतुष्ट मणि बन सकेंगे? बताओ, उसके वाइब्रेशन हमको विघ्न नहीं डालेंगे? क्या कहते हो, है या नहीं? हाँ जी बोलिए, पीछे वाले रमेश भाई जी बोलिए, है ना। कोई भी आत्मा के अगर संकल्प चल रहे हैं मेरे प्रति, तो वो आत्मा हमारे लिए क्या बन जाएगी? इसीलिए मुझे वो करना है जो मेरे लिए कल्याण, मुझे वो सोचना है जिसमें मेरा कल्याण। ऑटोमेटिक जितना मैं संतुष्ट मनी और दूसरों को संतुष्ट करूंगी, क्यों कर रही हूँ उसको संतुष्ट? ताकि मेरे जीवन में कोई भी विघ्न ना, कोई भी ना आए। कोई भी आत्मा का संकल्प चला, आप देख लो 99 मेरे से राजी है, एक आत्मा भी अगर असंतुष्ट है तो उसके संकल्प मुझे ऊपर जाने पकड़ लेंगे नीचे। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं पावर टू लेट गो, डिटैचमेंट, अटैचमेंट, ये बहुत मुख्य है सब्जेक्ट। किससे कैसे अटैच होना है, कितना डिटैच होना है, क्यों होना है, कैसे, क्यों आत्माओं की सेवा करनी है, क्यों आत्माओं से हार खानी है, क्यों? क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे उन्नति करनी है, मुझे खुश रहना है, मुझे जीवन में सफलता चाहिए। तो जो भी काम कर रही हूँ मैं मेरे लिए कर रही हूँ, मैं मेरे लिए कर रही हूँ। क्यों मैं झुक रही हूँ उसके सामने? क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि वो आत्मा मेरे प्रति संकल्प चलाएगी और वो संकल्प क्या चलेगा? मुझे आगे बढ़ने। एक एक आत्मा का संकल्प हमको आगे भी बढ़ाता है और एक एक आत्मा का संकल्प हमें, दुआएं क्या है? यही तो है, क्या है दुआएं, है ना। मैंने मान लो कुछ अच्छा किया और उषा दीदी ने सोचा वाह नेहा दीदी ने तो आज इतना बढ़िया मेरा वो किया, तो संकल्प से आपने मुझे क्या दिया? दुआ दी। तो ये मेरे लिए क्या होगी? लिफ्ट। थोड़ा सोचो, अब मान लो मैंने समीला भाभी के साथ कुछ गलत किया, कुछ भी, एक सेकेंड सोचो, अब उनके मन में मेरे प्रति क्या चलेगा? देखो इसने मेरे साथ ऐसा किया, ये किया, अब वो क्या हो गई? मैं आत्मा। तो फिर कहाँ हो रहा है फिर हमारा प्रोग्रेस? है या नहीं? मैटर आपका और आपका है ही नहीं, मैटर कहाँ हो रहा है? सारा काम हो रहा है, काम मेरे ऊपर है ना, स्व पुरुषार्थ करना है ना मुझे। मैंने लक्ष्य लिया है जीवन में आगे बढ़ने का, मैंने लक्ष्य लिया है लक्ष्मी नारायण बनने का, मैंने लक्ष्य लिया है विश्व का मालिक बनने का। तो इसीलिए मुझे देखना पड़ेगा कि मेरे जीवन में किसी के भी वाइब्रेशन मेरे लिए नेगेटिव नहीं। इसके लिए हमें झुकना भी पड़ेगा, सहन भी करना पड़ेगा, लेट गो भी करना पड़ेगा, हर बात को समाना भी पड़ेगा, तभी मैं आत्मा निर्विघ्न बन सकती हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नहीं तो नहीं बन सकेंगे, है ना। इसीलिए सबकी दुआएं लो। बाबा की महावाक्य चले हैं 2004 में या 5 में, मुझे पूरा याद नहीं है, पूरी मुरली चली है, दुआएं लो और दुआएं लो, दो, यही काम करो, क्योंकि आगे भी तुम्हें यही बढ़ाएंगे और पीछे भी तुम्हें यही लेके जाएंगे। मैं थोड़ी तुम्हें दुआएं दूंगा, दुआएं तो मनुष्य आत्माओं से मिलेगी। और कैसे मिलेगी? जब तुम सहन करोगे, जब तुम चुप रहोगे, कोई बात बोलेंगे नहीं, हम रिएक्ट नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मुझे दुआ लेनी है, मुझे मुक्तिदाता बनाया है बाबा ने, मुझे सर्वों की सदगति करनी है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि सम्मान में रहो और सबको सम्मान दो। आज है 22 तारीख, जब तक किसी में अंश मात्र भी कोई रस दिखाई देता है, जब तक किसी में अंश मात्र भी कोई रस दिखाई देता है, असार संसार का अनुभव नहीं होता, जब तक ये संसार असार नहीं दिखाई देता, बुद्धि में यह नहीं आता कि यह सब मरे पड़े हैं, तब तक
उनसे कोई प्राप्ति की इच्छा हो सकती है, लेकिन सदा एक के रस में रहने वाले एक रस स्थिति वाले बन जाते हैं। एक से रस लेने वाले एक रस स्थिति वाले बन जाते हैं। उन्हें मूर्तों से किसी प्रकार की प्राप्ति की कामना नहीं रह सकती। क्या कहा बाबा ने? क्या विजुअलाइज करो, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन सिखाया बाबा ने कि सब मूर्ते, उन्हीं मूर्तों से किसी प्रकार की प्राप्ति नहीं हो सकती, किसी प्रकार की प्राप्ति की कामना नहीं रह सकती। कोई विनाशी रस अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता। कोई विनाशी रस अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता। जब तक किसी में अंश मात्र भी कोई रस दिखाई देता है, असार संसार का अनुभव नहीं होता, बुद्धि में यह नहीं आता कि यह सब मरे पड़े हैं, तब तक उनसे कोई प्राप्ति की इच्छा हो सकती है। लेकिन सदा एक के रस में रहने वाले एक रस स्थिति वाले बन जाते हैं। उन्हें मूर्तों से किसी प्रकार की प्राप्ति की कामना नहीं रह सकती। कोई विनाशी रस अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता। क्या होमवर्क है आज का? क्या होमवर्क है? एक रस रहने के लिए क्या विधि है कि एक से ही मिल सकता है। ये संसार असार है, यहाँ किसी से भी कुछ मिल ही नहीं सकता। किसी से, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे घर का कोई भी मेंबर हो, किसी से भी नहीं। जब तक आप दे रहे हो तब तक आपको थोड़ा बहुत मिल रहा है। जिस दिन आप देना बंद कर देंगे फिर कुछ नहीं मिलने वाला, है ना। तो इस संसार को बाबा ने का मुर्दे के रूप में देखो। अगर देख लोगे थोड़ा भी अगर जिंदा है तो कोई ना कोई लेने की इच्छा होगी, और जहां लेने की इच्छा है वहां एक रस रह नहीं सकते। ठीक है, ओम शांति। आज का टॉपिक है स्नेह की शक्ति द्वारा समर्थ बनो, सर्व आत्माओं को सुख शांति की अंजलि दो। सर्व आत्माओं को सुख शांति की अंजलि दो। चलिए आज का बाबा की सहयोग करते हैं। टाइम है 5 मिनट। बिल्कुल एकाग्र हो जाए, बाहर के वातावरण को महसूस करते हुए। भाई जी रेड लाइट कीजिए पीछे, आप लोग थोड़ा ध्यान दिया कीजिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं टिपिए सब भाई, सब बटन को नहीं करना, जिनको मालूम है वो कीजिए। हाँ, व्हाइट लाइट जल रही है पीछे, ऊपर में है ना। बता दीजिए थोड़ा सा। अच्छा, आज वो व्हाइट लाइट कनेक्ट हुआ ना, तो बंद कर दीजिए। व्हाइट लाइट वाली जो भी लाइट स्विच है वो बंद कर दीजिए। बस बस, बाहर के वातावरण में उसको महसूस करते हुए चलिए अपने भीतर की ओर दृढ़ संकल्प। संकल्प तो मैं आत्मा बहुत करती हूँ, सारे दिन करती हूँ, लेकिन अब समय के आधार से अंतिम समय पर हूं मैं। अब मुझे संकल्पों में दृढ़ता चाहिए। चेक करें कौन से संकल्प मुझे आज दृढ़ करना है। मैं शक्तिशाली आत्मा भृगुटी के आसन पर विराजमान, स्वयं भगवान के संकल्पों से मेरा जन्म हुआ। मैं ब्रह्मा के मुख से जन्म लेने वाली एक दिव्य आत्मा हूं।
शक्तिशाली आत्मा हूं। संकल्प करें कि बाबा ने मुझे शक्तियों के नाम से पुकारा, पांडव के नाम से पुकारा है। पांडव अर्थात विजय, शक्तियां अर्थात सर्व शक्तियों को धारण करने वाले। मैं आत्मा शिव की शक्ति हूं। सभी फील कीजिए, दृढ़ प्रतिज्ञा कीजिए, संकल्प कीजिए कि जब तक जीना है मुझ आत्मा को सर्व शक्तियों को धारण करना है। सर्व शक्तियां, तभी मैं आत्मा मुक्तिदाता कहलाऊंगी, व्यर्थ से मुक्त और समर्थ बनूंगी। तुरंत अपने निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाए। मैं आत्मा निराकार, बाप समान, सर्वशक्तिवान। मेरे अंदर छुपे हुए हैं ये खजाने सहन करने की। मैं कोई भी बात को सहन कर सकती हूँ। कोई मेरे सामने चिल्ला रहा है, मुझे गलत बोल रहा है, मेरे ऊपर उंगली उठा रहा है, फिर भी मैं आत्मा सहन कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता ये आत्मा परवश है, ये आत्मा भिखारी है, शक्तियों की भिखारी। मुझे सबको सहन करना, समाना है उसको, स्नेह देना है उसको। यही मैं शिव शक्ति का कर्तव्य है। कोई कैसा भी है, कैसा भी सिचुएशंस है, बाबा और मैं आत्मा निराकार। जैसे मेरे पिता शिव सर्व शक्तियों से भरपूर है, देखे तो सही बाबा को कि उनकी शक्तियां क्या क्या है, कैसे हैं मेरे बाबा, क्या क्या है उनके गुण। वैसे ही मैं निराकार आत्मा, सर्व शक्तियों को धारण करने वाली, यही मेरा स्वरूप है, यही मैं हूं। मेरा हर विचार अब परफेक्ट है। मेरा मन और मेरा शरीर पूरा मेरे कंट्रोल में है। मेरे हर विचार में विजयी निश्चित है, सफलता निश्चित है। बस दृढ़ संकल्प करें आज कि मैं सर्व शक्तियों से भरपूर हूं। सर्व शक्तियां मेरे रोम रोम में समाई हुई है। मैं बाप समान आत्मा हूं, बाप जैसी शक्तिशाली हूं। कोई भी बात मेरे लिए बड़ी नहीं है, हर बात मुझ सर्वशक्तिवान के आगे छोटी है। अब फील कीजिए आपके मस्तक से
निरंतर सुख शांति की अंजलि निकल रही है, वाइब्रेशन निकल, मुक्ति दाता बन सबको सुख शांति दे रहे हैं। कोई भी आत्मा वंचित ना रह जाए। शुक्रिया मेरे बाबा, आपका